Hello, welcome back to the second part of the introduction to AutoCAD 3D tutorial. फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सट्रूजन मेथड से एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया था और हमने वेरियस विजुअलाइजेशन और नेविगेशन टूल्स को डिस्कस किया था, जिनकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग व्यूज को जनरेट कर सकते हैं. इस ट्यूटोरियल में हम 3D मॉडलिंग के बेसिक्स को देखेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज 3D मॉडलिंग? 3D मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एक्चुअल या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक फैब्रिकेशन, डिजाइन, विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन. ऑटोकैड में हम 3D मॉडल को 3 डिफरेंट वेज में क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड में हम सॉलिड मॉडलिंग को यूज करेंगे, which you can see here. नेक्स्ट मेथड्स हैं सरफेस मॉडलिंग और मेश मॉडलिंग. These 3 modeling techniques differ in various aspects. अब क्योंकि हम इन तीनों मॉडलिंग टेक्निक्स को सिंगल ट्यूटोरियल में नहीं दिखा सकते, तो इस ट्यूटोरियल में 3D मॉडलिंग के बेसिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सॉलिड मॉडलिंग को यूज करूंगा. इन तीनों मॉडलिंग मेथड्स में से सॉलिड मॉडलिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फेस पर एक थिक सिलेंडर को क्रिएट करूंगा. आपको पता है कि ऑटोकैड में सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर आप उस सर्कल को सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सक्रूड करते हैं और उससे सिलेंडर क्रिएट हो जाता है. तो मैं सर्कल कमांड पर क्लिक करूंगा और सेंटर रेडियस मेथड को चूज करके कर्सर को इस फेस पर लेकर जाऊंगा. सेंटर को डिफाइन करने के लिए मैं पॉइंट पर क्लिक करूंगा और रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए जब मैं अपने कर्सर को ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सर्कल XY प्लेन में ड्रॉ हो जाएगा. तो अगर आपको इस फेस पर सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको XY प्लेन को यहां अलाइन करना पड़ेगा. अब मैं सर्कल को इरेज करूंगा. इन AutoCAD, how will you align the XY plane on any desired face? उसके लिए आपको विजुअलाइज टैब पर जाना है और UCS कमांड के 3 पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब मुझे न्यू ओरिजिन पॉइंट को स्पेसिफाई करना है. सो आई विल क्लिक हेयर. फिर न्यू एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए मैं यहां क्लिक करूंगा और Y एक्सिस डायरेक्शन के लिए यहां क्लिक करूंगा. नाउ आई हैव XY प्लेन अलाइंड ऑन दिस फेस. नेक्स्ट मैं सर्कल कमांड पर जाऊंगा, फिर सेंटर रेडियस ऑप्शन पर और फिर इस सेंटर को चूज करूंगा. सर्कल बनाने के लिए मुझे रेडियस स्पेसिफाई करना है, तो मैं 30 सेंटीमीटर्स का रेडियस दूंगा. अब इस फेस पर यह सर्कल ड्रॉ हो गया है. तो जब भी आपको किसी फेस पर काम करना है तो आपको उस फेस पर XY प्लेन को अलाइन करना होगा. ये काफी इनकन्वीनियंट और टीडियस हो जाता है, पर AutoCAD 2007 या हायर वर्जन्स में हमारे पास एक न्यू मेथड है जिसमें आपको फेसेस पर काम करते वक्त XY प्लेन को मैन्युअली अलाइन नहीं करना पड़ता. वी यूज डायनामिक UCS फॉर दैट. इसे एक्टिवेट करने के लिए F6 फंक्शन की को प्रेस करिए और आप यहां पर डायनामिक UCS देख सकते हैं. AutoCAD के लोअर वर्जन्स में डायनामिक UCS स्टेटस बार में एक बटन की तरह अवेलेबल होता है. अगर ये बटन डिस्प्लेड नहीं है तो आप कस्टमाइजेशन बटन पर क्लिक करके यहां से डायनामिक UCS को एक्टिव कर सकते हैं. चलिए प्रीवियस स्टेप्स को अंडू करते हैं. आई विल गिव अंडू. अब UCS वापस डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पर चला गया है. अब मैं इस फेस पर एक सर्कल बनाऊंगा. साथ ही मैं 3D उस स्नैप को भी एक्टिवेट करूंगा. आपको इस एरो बटन पर क्लिक करके ये इंश्योर करना होगा कि सेंटर ऑफ फेस ऑप्शन एक्टिव हो. इसकी हेल्प से आप किसी भी डिजायर्ड फेस के सेंटर पर स्नैप कर पाएंगे. आप 3D ओ स्नैप को एक्टिवेट करने के लिए F4 फंक्शन की को भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेंटर रेडियस मेथड को ऑप्ट करूंगा और कर्सर को इस फेस पर लेकर आऊंगा. यू कैन सी
that this face is getting highlighted. अब 3D सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यहां क्लिक करिए. क्योंकि 3D OSnap ऑन है तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. अब ये आपसे रेडियस पूछेगा. आई विल गिव 30 सेंटीमीटर्स. तो UCS को इस फेस पर अलाइन किए बिना मैं सर्कल को इजीली ड्रॉ कर पाया क्योंकि डायनामिक UCS ऑन था. नेक्स्ट मैं ऑफसेट कमांड दूंगा टू ऑफसेट द सर्कल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स. तो मैं ऑफसेट कमांड पर क्लिक करूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस की वैल्यू होगी 10. अब मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं सर्कल को क्लिक करूंगा. फिर साइड को डिफाइन करने के लिए मैं इसके अंदर एक पॉइंट पिक करूंगा. अब मैं इन सर्कल्स को एक्सट्रूड करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर्स. तो मैं एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक करूंगा और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा. अब मुझे हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है तो मैं 45 की वैल्यू दूंगा. आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल्स एक्सट्रूड हो गए हैं. अब मैं आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को रिमूव करना चाहता हूं जिससे मैं मटेरियल रिमूवर परफॉर्म कर पाऊं. इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन एक बूलियन ऑपरेशन है. ऑटोकैड में हम दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इन्हें वेरियस वेज में एडिट भी कर सकते हैं. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं. यूनियन ऑपरेशन से हम दो या उससे ज्यादा सॉलिड्स को एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं. तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन एक मटेरियल रिमूवल ऑप्शन है जिसमें हम सेकंड सॉलिड की वॉल्यूम को फर्स्ट सॉलिड से रिमूव कर देते हैं. इंटरसेक्शन ऑपरेशन में सॉफ्टवेयर वॉल्यूम को रिटेन करके रखता है जो उन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है जो इस ऑपरेशन का पार्ट है. इंटरसेक्शन के बाद ओरिजिनल सॉलिड्स डिलीट हो जाते हैं. इंटरफेरेंस ऑपरेशन इंटरसेक्शन के जैसा ही है पर इस प्रोसेस में कॉमन वॉल्यूम के साथ ओरिजिनल सॉलिड्स भी रिटेन्ड रहते हैं और कॉमन वॉल्यूम को सेपरेट करने के लिए हम मूव कमांड को भी यूज कर सकते हैं. इस ऑपरेशन में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पार्ट लेते हैं सॉफ्टवेयर उन्हें सॉलिड के दो सेट्स में डिवाइड कर देता है. फर्स्ट सेट को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर सकते हैं और फिर आप सेकंड सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब वापस अपने मॉडल पर चलते हैं. अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है. मैं सब्ट्रैक्ट कमांड पर क्लिक करूंगा. ये सॉलिड एडिटिंग पैनल में अवेलेबल है और मैं फर्स्ट सेट ऑफ सॉलिड्स को सिलेक्ट करूंगा. अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और सेकंड सेट ऑफ सॉलिड्स को सिलेक्ट करूंगा और दोबारा एंटर प्रेस करूंगा. जब आप शेडेड रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनसाइड वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम से रिमूव हो गया है. अब हम आउटर एज पर फिलेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. उसके लिए हमें फिलेट कमांड पर जाना होगा. ऑटोकैड में हम फिलेट कमांड को दो एजेस के बीच में फिलेट परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं पर आप 3D सॉलिड की एजेस पर भी फिलेट परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स डू दैट. मैं फिलेट कमांड को सेलेक्ट करूंगा. ये मॉडिफाई पैनल में अवेलेबल है. अब मुझे रेडियस को स्पेसिफाई करना है तो मैं रेडियस पर क्लिक करूंगा और रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर्स दूंगा. अब मुझे फिलेट के लिए एज को सिलेक्ट करना है सो आई विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर एज. यह आपसे रेडियस को दोबारा रिकन्फर्म करेगा. मुझे सेम रेडियस के साथ फिलेट करना है तो बस 2 बार एंटर प्रेस करिए. अब आप देख सकते हैं कि एजेस फिलेट हो गए हैं. जब आप सॉलिड पर क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स अलग ऑब्जेक्ट है. अब मैं यूनियन कमांड को यूज करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा. तो मैं यूनियन कमांड पर क्लिक करूंगा, फिर इस ऑब्जेक्ट और इस सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा.
अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। मैं इस एज पर भी फिलेट परफॉर्म करना चाहता हूं जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के फ्लैट फेस को मीट कर रहा है। तो मैं दोबारा फिलेट पर जाऊंगा और रेडियस स्पेसिफाई करूंगा। ओके, मुझे सेम रेडियस को यूज करना है, सो आई वोंट एंटर द रेडियस अगेन। मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस एज को सिलेक्ट करके दोबारा एंटर करूंगा। आप यहां एक से ज्यादा एजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे और एजेस को सिलेक्ट नहीं करना है, सो आई विल गिव एंटर। अब आप देख सकते हैं कि इस एज पर फिलेट परफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट हम इस फेस पर काम करेंगे। अगर आप इस फेस पर एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने पहले देखा था, या तो आप इस फेस पर यूसीएस को मैन्युअली अलाइन कर सकते हैं यूजिंग वेरियस ऑप्शंस ऑफ द यूसीएस कमांड, या फिर आप डायनामिक यूसीएस को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर हम फेस को हाईलाइट करके इस फेस को कंस्ट्रक्शन प्लेन बनाएंगे और प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। पर इस बार मैं डायनामिक यूसीएस को डिसेबल कर दूंगा और प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए यूसीएस को मैन्युअली अलाइन करूंगा। तो चलिए विजुअलाइज टैब पर चलते हैं। मैं यूसीएस कमांड के फेस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। सेम ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आप कीबोर्ड से यूसीएस कमांड भी दे सकते हैं, या फिर आप फेस के लिए F लेटर टाइप कर सकते हैं। फिर मैं कर्सर को इस फेस पर लेकर जाऊंगा और आप देख सकते हैं कि ये फेस हाईलाइट हो गया है। मैं पॉइंट को क्लिक करूंगा और ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। अब यूसीएस इस फेस पर अलाइन हो गया है। प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले मैं कलर को चेंज करूंगा। आई विल प्रेस Ctrl+1 एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज पैनल। मैं इस ग्रीन कलर को एज करंट कलर सिलेक्ट करूंगा। अब ड्रॉ पैनल में इस रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करूंगा। मेरा फर्स्ट कॉर्नर ये होगा और ऑपोजिट कॉर्नर ये होगा। मैं ऑफसेट कमांड को भी यूज करूंगा और 5 सेंटीमीटर्स का ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैंने अभी ड्रॉ किया है और मैं पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे साइड को सिलेक्ट करना है, तो मैं इनर साइड पर क्लिक करूंगा। अब कमांड से बाहर जाने के लिए बस एंटर प्रेस करिए। अब मैं आउटर प्रोफाइल को इरेज करना चाहता हूं, तो मैं इरेज कमांड पर क्लिक करूंगा और आउटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मैं इस प्रोफाइल को एक्सट्रूड करूंगा, सो आई विल क्लिक ऑन द एक्सट्रूड कमांड। अब हमें प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और कंफर्मेशन के लिए एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं एक्सट्रूड कमांड के टेपर ऑप्शन पर जाऊंगा। मुझे टेपर एंगल स्पेसिफाई करना है, तो मैं उसकी वैल्यू 30 डिग्रीज दूंगा। अब ये आपसे हाइट ऑफ एक्सट्रूजन मांगेगा। I will give 30 centimeters as the height of extrusion. So this is what you call as tapered extrusion. Tapered extrusion में extruded surface vertical के साथ एक taper angle बनाता है। अब हम solid editing को यूज करके solid object के इस face को extrude करेंगे। AutoCAD में solid model को edit करने के लिए हम solid editing command को यूज करते हैं, या फिर हम सॉलिड एडिटिंग पैनल में अवेलेबल ऑप्शंस को यूज करते हैं। इस कमांड को यूज करके हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सब ऑब्जेक्ट लेवल्स। सॉलिड मॉडल में वेरियस सब ऑब्जेक्ट्स की कंप्लीट पिक्चर के लिए चलिए इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। हम सॉलिड एडिट कमांड के वेरियस ऑप्शंस को यूज करके इन सब ऑब्जेक्ट्स को वैरायटी ऑफ वेज में एक्सेस और ऑल्टर कर सकते हैं। इस टेपर्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक को देखिए, आप देख सकते हैं ये 6 डिफरेंट फेसेस से बना हुआ है। तो हम फेसेस को सब ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं।
जब आप किसी फेस को एनालाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर फेस 4 एजेस से बना हुआ है। तो सॉलिड मॉडल में हम एजेस को सेकंड सब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट सारे फेसेस मिलकर एक सॉलिड बॉडी बनाते हैं और बहुत सारी बॉडीज मिलकर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट के लिए सब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस और एडिट कर सकते हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एडिटिंग अ सॉलिड मॉडल। चलिए वापस अपने 3D मॉडल पर चलते हैं और सॉलिड एडिटिंग पैनल में सॉलिड एडिटिंग ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको एज लेवल पर सॉलिड एडिटिंग परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इन ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फेस लेवल पर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो आप इस पॉपअप लिस्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप फेस को एक्सट्रूड, टेपर और मूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको बॉडी लेवल पर ये सॉलिड एडिटिंग टास्क्स परफॉर्म करने हैं तो इस पॉपअप लिस्ट पर क्लिक करिए और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉलिड के एक पर्टिकुलर फेस को एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो मैं एक्सट्रूड फेस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इस फेस को सिलेक्ट करूंगा टू बी एक्सट्रूडेड। दैट फेस इज सिलेक्टेड। मैं राइट क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है तो मैं 30 सेंटीमीटर वैल्यू दूंगा। नाउ इट विल आस्क फॉर द टेपर एंगल। डिफॉल्ट टेपर एंगल 30 डिग्रीज है क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट टेपर एंगल है जो हमने पहले दिया था। मुझे इस फेस को टेपर नहीं करना है तो मैं टेपर एंगल की वैल्यू 0 दूंगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस कमांड से बाहर जाने के लिए दोबारा एंटर प्रेस करूंगा। नेक्स्ट हम इस फेस पर रेक्टेंगल बनाएंगे तो मैं रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करूंगा। फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा और ऑपोजिट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। ऑफसेट कमांड पर जाऊंगा और इस रेक्टेंगल को 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑफसेट करूंगा। आई विल टाइप द वैल्यू 5। अब ये आपसे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट को पिक करने के लिए कहेगा। दिस इज आवर साइड तो मैं इन साइड पॉइंट को पिक करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सॉलिड पर पर्टिकुलर प्रोफाइल को कैसे इम्प्रिंट करते हैं। जब आप एग्जिस्टिंग सॉलिड पर प्रोफाइल को इम्प्रिंट करते हैं तो वो सॉलिड का पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस प्रोफाइल और सॉलिड को अभी ड्रॉ किया है वो 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं एज लेवल पर क्लिक करूंगा और इम्प्रिंट सेलेक्ट करूंगा। तो आपको 3D सॉलिड को सेलेक्ट करना है। दिस इज अ 3D सॉलिड। फिर आपको उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है जिसे आपको इम्प्रिंट करना है। दिस इज द प्रोफाइल टू बी इम्प्रिंटेड, दिस पर्टिकुलर पॉलीलाइन। अब ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। आई विल गिव यस क्योंकि मुझे प्रोफाइल को रिटेन नहीं करना है। अब एंटर प्रेस करिए। अब जब आप सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रोफाइल सॉलिड का पार्ट बन गई है। मैं इस साइड फेस को एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से एक्सट्रूड करूंगा। तो एक्सट्रूड फेस ऑप्शन पर क्लिक करिए और इनसाइड फेस को सेलेक्ट करिए। मैं बस इस फेस को सेलेक्ट कर सकता हूं, सो आई विल राइट क्लिक एंड गिव एंटर। अब आपको हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है। आई विल गिव -20 सेंटीमीटर्स। अब ये आपसे टेपर एंगल पूछेगा। मैं टेपर एंगल की वैल्यू 15 डिग्रीज दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो प्रोफाइल को इम्प्रिंट करके मैं एक फेस को नंबर ऑफ फेसेस में सब डिवाइड कर सकता हूं। चलिए इसे ऑर्बिट करते हैं और देखते हैं हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। इट्स एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इजंट इट? अब हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के टॉप फेस पर इस हैंडल को क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट हम इस हैंडल को क्रिएट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे जिससे हम ऑटोकैड में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग ऑपरेशंस को लर्न कर पाएंगे। सबसे पहले हम पाथ एक्सट्रूजन ट्राई करेंगे, which is a third type of extrusion that is available in AutoCAD। फिर हम sweep कमांड को यूज करके ये सेम हैंडल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम इस सेम ऑब्जेक्ट को लॉफ्ट कमांड यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले हम इस हैंडल ऑब्जेक्ट को
पाथ एक्सट्रूजन मेथड से बनाएंगे। हम स्ट्रेट एक्सट्रूजन और टेपर्ड एक्सट्रूजन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाथ एक्सट्रूजन में हम एक पाथ के अलोंग प्रोफाइल को एक्सट्रूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पाथ के अलोंग सर्कल को एक्सट्रूड करूंगा तो मुझे वो हैंडल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए इस पाथ को बनाने के लिए पॉलीलाइन को यूज करते हैं, पर पॉलीलाइन कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे पाथ के प्लेन पर UCS को अलाइन करना है। तो मैं विजुअलाइज टैब पर क्लिक करूंगा और UCS कमांड के 3 पॉइंट ऑप्शन पर जाऊंगा। मैं ओरिजिन को यहां रखूंगा, X डायरेक्शन यहां होगी और Y डायरेक्शन इससे सीधा ऊपर होगी। मैं यहां पर एक पॉइंट क्लिक करूंगा। अब मेरा XY प्लेन अलाइन हो गया है। मैं कलर को येलो कलर में चेंज करूंगा। इसके लिए मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा और मुझे प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स मिलेगा और मैं इस येलो कलर को एज करंट कलर सेट करूंगा। फिर मैं पॉलीलाइन कमांड पर क्लिक करूंगा और इस मिड पॉइंट को एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा। 60 सेंटीमीटर की हाइट दूंगा। X डायरेक्शन में 150 यूनिट्स मूव करूंगा और फिर दोबारा 60 यूनिट्स नीचे मूव करूंगा। फिर मैं इस पॉलीलाइन को ऑफसेट करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स। तो मैं ऑफसेट कमांड पर जाऊंगा और 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये साइड है और मैं एक इनसाइड पॉइंट पर क्लिक करूंगा। नाउ आई विल इरेज द आउटर प्रोफाइल क्योंकि वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। फिर मैं फिलेट कमांड पर जाऊंगा और 15 सेंटीमीटर का रेडियस दूंगा। अब मुझे उस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है जिसे मुझे फिलेट करना है। तो मैं फिलेट कमांड के पॉलीलाइन पर क्लिक करूंगा और इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा जिसे मुझे फिलेट करना है। नाउ आई हैव क्रिएटेड द पाथ। नेक्स्ट मुझे एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, जैसे हम इस पाथ के अलोंग एक्सट्रूड करेंगे। ये प्रोफाइल पाथ के स्टार्टिंग वर्टेक्स पर ड्रॉ होनी चाहिए और हमारे स्टार्टिंग वर्टेक्स ये है। फिर हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के टॉप फेस पर भी सर्कल को ड्रॉ करेंगे, पर सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे रेक्टेंगुलर बॉक्स के टॉप फेस पर इस XY प्लेन को अलाइन करना होगा। उसके लिए मैं विजुअलाइज टैब में डिफरेंट ऑप्शन को चूज करूंगा विच इज रिलेटेड विद UCS। तो मैं विजुअलाइज पर क्लिक करूंगा और इस पॉपअप लिस्ट से मैं टॉप को सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पर प्रेजेंट वेरियस ऑप्शंस को यूज करके आप UCS को 3D ऑब्जेक्ट के फेसेस पर अलाइन कर सकते हैं। मैं टॉप पर क्लिक करूंगा। अब ऑब्जेक्ट के टॉप फेस पर XY प्लेन अलाइन हो गया है। नेक्स्ट मैं सर्कल कमांड पर जाऊंगा और सेंटर रेडियस मेथड को सेलेक्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एज अ सेंटर चूज करूंगा और 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस दूंगा। ओके, अब मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इस पाथ के अलोंग इस सर्कल को एक्सट्रूड करूंगा। उसके लिए मैं एक्सट्रूड कमांड पर जाऊंगा और इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा एज एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सट्रूडेड। मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर पाथ एक्सट्रूजन पर जाऊंगा। मैं पाथ पर क्लिक करूंगा और अब मुझे उस पाथ को सिलेक्ट करना है जिसके अलोंग मुझे इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है। तो मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा। अब ये सर्कल इस पाथ के अलोंग एक्सट्रूड हो गया है और हमने हैंडल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस सेम हैंडल ऑब्जेक्ट को स्वीप कमांड से बनाएंगे। तो मैं इस ऑपरेशन को अंडू करूंगा और इस प्रोफाइल को भी इरेज कर दूंगा। ओके, द सर्कल इज इरेज्ड। ये स्वीप पाथ एक्सट्रूजन के काफी सिमिलर है, पर यहां पर आपको प्रोफाइल को पाथ के स्टार्टिंग वर्टेक्स पर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और आपको टॉप प्लेन पर प्रोफाइल को अलाइन भी नहीं करना पड़ेगा। ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। तो मैं सर्कल को डिफरेंट लोकेशन पर क्रिएट करूंगा। मैं यहां सेंटर पर क्लिक करूंगा, 7.5 यूनिट्स का रेडियस दूंगा और मैं उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करूंगा जिसे मुझे स्वीप करना है। बस एंटर प्रेस करिए। अब आपको पाथ को सेलेक्ट करना है। जब ये आपको पाथ को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा तो आप बस इसे क्लिक कर दीजिए। ये मेथड पाथ एक्सट्रूजन से काफी ज्यादा इजी है, पर यह आपको सेम रिजल्ट ही देगा। नेक्स्ट हम इस सेम हैंडल को क्रिएट करने के लिए लॉफ्ट कमांड को यूज करेंगे।
loft is a solid modeling command in AutoCAD with a number of unique features. तो मैं sweep को undo करूंगा, which I have done. Loft command में आप 3D space में दो या उससे ज्यादा profiles को connect करके एक surface create कर सकते हैं, या तो आप straight connection perform कर सकते हैं, या फिर आप एक path के along surface को create कर सकते हैं. So let's try this. मैं first profile को create करने के लिए सर्कल को मूव करूंगा. इसके लिए मैं मूव कमांड पर क्लिक करूंगा और सेम सर्कल को सिलेक्ट करूंगा. फिर मैं इस एंड पॉइंट को एज अ सेकंड पॉइंट चूज करूंगा. तो ये हमारी फर्स्ट प्रोफाइल है. मैं कॉपी कमांड पर क्लिक करूंगा और सेम प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा. इसे एज अ बेस पॉइंट और इसे एज अ सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा. इनफैक्ट ये सर्कल थर्ड प्रोफाइल है. मिडिल में सेकंड प्रोफाइल होगी विच इज एन एलिप्स. मैं एलिप्स को क्रिएट करने के लिए UCS को लेफ्ट फेस पर अलाइन करूंगा. इसके लिए मैं विजुअलाइज टैब पर क्लिक करूंगा और लेफ्ट को क्लिक करूंगा. अब XY प्लेन लेफ्ट फेस के पैरेलल है. नेक्स्ट मैं एलिप्स कमांड पर जाऊंगा और एलिप्स को क्रिएट करने के लिए सेंटर मेथड को चूज करूंगा. सेंटर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैं यहां क्लिक करूंगा और दूसरे एक्सेस का एंड पॉइंट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर डिफाइंड है. मैं 30 वैल्यू दूंगा और नेक्स्ट एक्सेस को मैं 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर डिफाइन करूंगा. ओके, दिस इज माय एलिप्स. अब मैं मूव कमांड पर क्लिक करूंगा और इस सेंटर पॉइंट को एज अ बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और इस मिड पॉइंट को एज अ सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा. नाउ इट इज टेकन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नेक्स्ट हम लॉफ्ट कमांड को यूज करके ये तीन प्रोफाइल्स को कनेक्ट करेंगे और एक सरफेस क्रिएट करेंगे. तो लॉफ्ट पर क्लिक करिए. अब आपको क्रॉस सेक्शंस को सेलेक्ट करना है. सर्कल हमारा फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है और एलिप्स हमारा सेकंड क्रॉस सेक्शन है और ये थर्ड क्रॉस सेक्शन है. ओके, अब आपको राइट ऑर्डर को चूज करना है. हमें लॉफ्ट ऑब्जेक्ट तो मिल गया, पर मैं चाहता हूं कि सरफेस इस पाथ के अलोंग क्रिएट हो. तो मैं एंटर प्रेस करूंगा. यहां पर पाथ ऑप्शन है. जस्ट क्लिक टू डिफाइन दिस पाथ. अब आपको ये ऑब्जेक्ट मिला है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शेप, isn't it? So this is how the loft command works in AutoCAD 3D modeling. इस ट्यूटोरियल को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक और सॉलिड मॉडलिंग कमांड शो करना चाहता हूं which has got a variety of applications in AutoCAD 3D modeling. This command is called revolve. In this command, we can revolve a profile about an axis through a user-defined angle to create a 3D solid object in space. इस demonstration में एक प्रोफाइल है जिसे हमने पॉलीलाइन यूज करके क्रिएट किया था. जब हम उसे एक्सेस पर रिवॉल्व करेंगे थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज, तो ये आपको 3D स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देगा. चलिए वापस अपने 3D मॉडलिंग पर चलते हैं और इस कमांड को ट्राई करते हैं. मैं व्यू कंट्रोल पर क्लिक करके साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट करूंगा और अपने व्यू को साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में चेंज करूंगा. नेक्स्ट मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सेटअप या WCS को रिस्टोर करूंगा जो AutoCAD में डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सेटअप है. उसके लिए मैं विजुअलाइज टैब पर जाऊंगा. इस पॉपअप मेन्यू को क्लिक करूंगा और वर्ल्ड सिलेक्ट करूंगा. ये हमें वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सेटअप पर ले जाएगा. अब मैं ओरिजिन पॉइंट को इस फेस के सेंटर पर शिफ्ट करूंगा क्योंकि हम इस फेस पर रिवॉल्व्ड सॉलिड को क्रिएट करेंगे. तो कोऑर्डिनेट पैनल में ओरिजिन ऑप्शन को यूज करके आप एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट सेट के ओरिजिन पॉइंट को चेंज कर पाएंगे. आई विल क्लिक ऑन ओरिजिन. मुझे इस फेस के सेंटर पर ओरिजिन पॉइंट रखना है. अगर आप इस फेस के सेंटर में ओरिजिन पॉइंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3D OSNAP को एक्टिवेट करना होगा. अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर आपको इस फेस पर कर्सर को लेकर जाना है और ये ऑटोमेटिकली सेंटर को कैच कर देगा. जस्ट क्लिक हियर. नेक्स्ट मैं कलर को चेंज करूंगा. इसके लिए
मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा और प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर कलर को सयान कलर में चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट मैं पॉलीलाइन कमांड सिलेक्ट करूंगा और ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। आई विल क्लिक टू सिलेक्ट द ओरिजिन। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूंगा विद लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर्स। आई विल टाइप 60 हेयर। फिर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करूंगा, 5 वैल्यू टाइप करूंगा और पॉलीलाइन कमांड पर जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। आई विल क्लिक द माउस टू रिपीट द कमांड। मैं दोबारा सेम ओरिजिन पॉइंट से शुरू करूंगा और वर्टिकल डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करूंगा। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर्स, स्ट्रेट डाउन 5 सेंटीमीटर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर 15 सेंटीमीटर्स। फिर मैं आर्क ऑप्शन पर स्विच करूंगा, पर आर्क क्रिएट करने से पहले आपको ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा। मैं यहां क्लिक करूंगा या फिर आप ऑर्थो मोड को ऑफ करने के लिए F8 की को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं माउस से राइट क्लिक करके आर्क ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा राइट क्लिक करूंगा और आर्क के सेकंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सेकंड पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। आई विल क्लिक हेयर और नेक्स्ट एंड पॉइंट को मैं यहां पिक करूंगा। तो उसके लिए आपको ओ स्नैप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर यहां क्लिक करना होगा। मुझे एंड पॉइंट मिल गया है, तो राइट क्लिक करिए और एंटर प्रेस करिए और इस कमांड से बाहर आ जाइए। इनफैक्ट यहाँ पर 2 सेगमेंट्स हैं और इसे रिवॉल्व करने से पहले आपको इसे एक सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो मुझे इन प्रोफाइल्स को ज्वाइन करना है। इसके लिए मैं मॉडिफाई पर जाऊंगा, ज्वाइन कमांड को सेलेक्ट करूंगा और ये प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा जिन्हें एज अ सिंगल यूनिट ज्वाइन करना है। अब आप देख सकते हैं कि एक सिंगल प्रोफाइल है। नेक्स्ट मैं रिवॉल्व कमांड पर जाऊंगा और इस प्रोफाइल को रिवॉल्व करूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन रिवॉल्व, विल सेलेक्ट दिस प्रोफाइल, गिव एंड एंटर। अब आपको एक्सेस डिफाइन करना है। आप एक्सेस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, पर मैं एक्स एक्सेस ऑप्शन को यूज करूंगा। सो क्लिक ऑन एक्स एक्सेस। जब आप एक्स पर क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग एक्स एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन की तरह एक्ट करेगी। अब आपको एंगल स्पेसिफाई करना है। डिफॉल्ट एंगल 360 है, तो मैं इस एंगल को एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। हेंस यू कैन क्रिएट अ रिवॉल्व्ड सॉलिड। हमने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है। इस ट्यूटोरियल में हमने ऑटोकैड में कॉमनली यूज होने वाली सॉलिड मॉडलिंग कमांड्स को डिस्कस किया है। अब आपको इन कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है और इन्हें वैरायटी ऑफ वेज में अप्लाई करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है।